बिहार के भागलपुर में पहली बार दशहरा से पहले किसानों के घर धान पहुंचने से किसान खुद हैरान हैं। इसकी वजह अब की समय पर बारिश और लॉकडाउन में लौटे कामगारों की वजह से समय पर रोपनी पूरा होना बताया जा रहा है। इसका असर जिले के धान उत्पादन पर भी पड़ने की उम्मीद है। यह निर्धारित लक्ष्य 4.3 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 5 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है। हरियाणा के कैथल की अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है। किसानों का कहना है कि उनकी 1509 किस्म की फसल को कम दामों में खरीदा जा रहा है। खेतों में फसल तैयार खड़ी है। मंडियों में 2 से 3 दिन नमी बताकर फसलों को खरीदा नहीं जा रहा है। अगर किसी ढेरी को खरीदा भी जाता है तो भाव पूरा नहीं मिल रहा है। हरियाणा के झज्जर में प्याज व लहसुन की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को अनुदान देंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्याज व लहसुन की खेती को बढ़ावा देना है। वहीं किसानों के घटते रुझान को देखते हुए सरकार द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है ताकि लोग प्याज व लहसुन की खेती की तरफ बढ़ें और मुनाफा कमाएं। राजस्थान के सीकर जिले में प्याज उत्पादक किसानों ने अच्छे भाव की उम्मीद में प्याज की बुवाई कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल बड़े भावों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इस बार अभी प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। ऐसे में प्याज के भाव एक बार गिरने शुरू हो चुके हैं। गौरतलब है कि जिले में इस बार प्याज की बुवाई 17 से 19,000 हेक्टेयर के बीच हो सकती है, जबकि पिछले साल प्याज की बुवाई 11,700 हेक्टेयर में हुई थी। कर्नाटक सहित प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्यों में भारी बरसात से खरीफ सीजन का आधे से ज्यादा प्याज खराब हो गया। इससे स्थानीय स्तर पर भी आवक प्रभावित होने से प्याज के दामों में एकदम उछाल आया है। होलसेल में प्याज 20 से 25 रुपए तक बिक रहा है। केंद्र सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर रोक लगाने के फैसले से नाराज महू तहसील के प्याज उत्पादक किसानों ने अपना प्याज मंडियों में भेजना कम कर दिया है। एमपी की महू तहसील के कई किसान प्याज का निर्यात खोलने के लिए पीएमओ को पत्र भी लिख चुके हैं। महू के किसानों ने बताया कि वे अपना प्याज कम दामों पर नहीं बेचना चाहते, क्योंकि पिछले साल उन्हें बेहद कम दामों में प्याज बेचना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में आलू किसानों को आलू के बड़े भाव खूब रास आ रहे हैं। उनको इस बात की खुशी है कि आलू ने उनके कुछ तो दुख दूर ही करे हैं। किसानों ने आलू बीज शीत गृह में बिक्री को डाला था, अब उनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष उनका आलू बीज फेंका गया था, लेकिन इस बार आलू बीज 3,000 के पार है, इसलिए उनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है। हापुड़ में कोरोना काल में जनता को सरकार गेहूं और चावल देकर मदद कर रही है, लेकिन इससे गेहूं का भंडारण करने वाले किसानों और व्यापारियों को झटका लगा है। गेहूं का बाजार भाव 4 से 500 रुपए प्रति क्विंटल गिर गया है। आलम यह है कि पिछले कुछ सालों में अभी तक के सबसे न्यूनतम भावों पर गेहूं बिक रहा है। बाजार में किसान गेहूं बेचने तो आते हैं, लेकिन उन्हें खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। जिन किसानों ने ऑफ सीजन में गेहूं बेचने के लिए इसका भंडारण किया था, उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पंजाब के मोगा में इन दिनों में शहर में चाय के दाम में बढ़ोतरी होने वाली है। चाय बनाने वालों के अनुसार इसकी वजह असम व बंगाल से चाय के बागान से चाय पत्ती की सप्लाई कोरोना काल के दौरान प्रभावित होने से है। चाय पत्ती की कीमत में आजकल 70 से 100 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी बाजार में हो चुकी है। इसका असर चाय बेचने वालों पर पड़ेगा और चाय पीने वालों का इसका परिणाम महंगी चाय पीकर चुकाना होगा। जयपुर में दलहन की कीमतों में तेजी जारी है। राजस्थान में दलहन की फसल खराब के चलते मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ रहा है। जयपुर में गुणवत्ता के लिहाज से अच्छे मूंग की आवक मंडियों में कम है। आज जयपुर और केकड़ी मंडी में मूंग 4,100 से 6,600 रुपए प्रति क्विंटल बोली गई। मंडी खुलने पर भाव स्थिर रहे, लेकिन स्थानीय मिलों से मांग निकलने पर 50 रुपए प्रति क्विंटल का सुधार रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।